डेली चैलेंज टू फिजिक्स डे 7। तो गाइस ये लॉकडाउन सीरीज की डे 7 की फिजिक्स के डेली चैलेंज की दूसरी वीडियो है। तो यार इस क्वेश्चन की वीडियो को देखने से पहले आप इंश्योर करें कि आप डेली चैलेंज 1 ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स मैं इसमें कॉपी करूँ, और अगर उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिपीट होते हैं तो मैं उस पर एक्सप्लेनेशन कम दूंगा और क्वेश्चन को जल्दी से करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो गाइस पेपर और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि इट्स अ चैलेंज। तो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक रोलिंग बेल्ट दी हुई है, जहाँ पे बेल्ट की वेलोसिटी v1 है राइट की तरफ, और ये एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका मास m और रेडियस स्मॉल r है। इनिशियली ये स्फीयर लेफ्ट की तरफ v0 वेलोसिटी से जा रहा है, और हमने इस स्फीयर को इस रोलिंग बेल्ट पे ड्रॉप किया है। और गाइस स्फीयर और रोलिंग बेल्ट के बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है उसे म्यू के दिया गया है, दैट इज द किनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यार जैसे हम इस स्फीयर को ड्रॉप करेंगे, वो पहले तो स्लाइड करेगा, पर थोड़ी देर बाद इट विल स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लाइडिंग। तो जब ये कंडीशन अजीब हो जाए कि ये स्फीयर रोल करने लगे विदाउट स्लाइडिंग, तो उस कंडीशन में हमें तीन चीज़ें निकालनी है। पहली तो द रिक्वायर्ड वेलोसिटी v0, और दूसरी टाइम t1 व्हेन इट स्टार्ट्स रोलिंग, और तीसरी बात डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम टाइम 0 टू t1। तो यार आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। हाँ भाई, तो आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे बन चुका होगा, और अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, आई विल टेक दिस चैलेंज टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। तो यार आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो यार हम पहले पार्ट पे पहले आते हैं। तो पहले हमसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड वेलोसिटी v0 इफ़ वी वांट द स्फीयर टू रोल विदाउट स्लाइडिंग। तो भाई अगर हम ऐसा चाहते हैं कि वो रोल करे, तो यार इसका मतलब कि जब वो स्फीयर रोलिंग स्टार्ट कर देगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी होगा। उस समय इस स्फीयर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा वेलोसिटी v1 से। तो इसीलिए ओमेगा इंटू आर विल बी इक्वल टू v1 एट दैट सिचुएशन। इससे हमें मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू v1 अपॉन आर। अब हम अगर फोर्सेस को थोड़ा एग्जामिन करें, तो यार इसके बॉटम पॉइंट पे एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटी की फोर्स तो है ही नीचे की तरफ। तो अगर हम इस बॉटम वाले पॉइंट के अलोंग टॉर्क लिखें, तो यार ऑब्वियसली टॉर्क तो 0 आएगा, क्योंकि यार mg भी एक्सिस से पास कर रहा है और फ्रिक्शन f भी एक्सिस से पास कर रहा है, तो टॉर्क तो 0 आएगा। और अगर टॉर्क 0 आ रहा है, इसका मतलब कि यार एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो यार हम इस सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वेट करेंगे अबाउट द पॉइंट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द बेल्ट। तो यार इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी नॉट आर, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा। और यार स्फीयर के केस में जो आई होता है दैट इज 2/5 mr², और ओमेगा है v1/r। तो यार यहाँ से हमें मिलेगा v0 इज इक्वल टू 2/5 v1। तो भाई v0 की वैल्यू तो मिल गई। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। ये कह रहा है फाइंड द टाइम t1 व्हेन इट स्टार्ट्स रोलिंग। तो मतलब कि जिस इंस्टेंट पे रोलिंग स्टार्ट करता है, प्योर रोलिंग, हमें वो टाइम t1 निकालना है। तो यार अगर मैं स्फीयर पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं, तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू mg। तो यार अगर मैं एक्सलरेशन की बात करूं, दैट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास, सो इट विल कम आउट टू बी म्यू के इंटू जी। एक्चुअली ये एक्सलरेशन नहीं, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि इनिशियली ये स्फीयर इस डायरेक्शन में जा रहा था v0 से, और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन इसके मोशन को रोकेगा, तो ये रिटार्डेशन है। तो यार अब हम रोलिंग की कंडीशन को अज्यूम करें, तो यहाँ पे अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब कि स्फीयर सिर्फ और सिर्फ रोल कर रहा है, लीनियरली ट्रांसलेट नहीं कर रहा। तो इसलिए यार लीनियर वेलोसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगाएं, तो v हो गया 0, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ v0, और एक्सलरेशन हो गया माइनस म्यू के इंटू जी, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, मैंने पहले ही बोला था, इंटू टाइम t जो कि t1 है। तो यार यहाँ से t1 की वैल्यू हमें मिलेगी v0 अपॉन म्यू के इंटू जी। या फिर अगर हम v0 को v1 के टर्म्स में लिखें, तो विल गेट 2v1 अपॉन 5 टाइम्स म्यू के जी। तो यार ये आ गया टाइम जिस टाइम पे प्योर रोलिंग मोशन का शो स्टार्ट होगा। चलो हम आते हैं तीसरे पार्ट पे।
So in this part we have to find the distance traveled by the sphere from in between the time interval 0 to t1. तो यहाँ पे सिंपली हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू v0 होगी, एक्सलरेशन की वैल्यू म्यू के जी होगी, तो हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर हम इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हुए s की वैल्यू निकालें तो s विल कम आउट टू बी 2p1 स्क्वायर अपॉन 25 म्यू के जी। तो यार दिस इज s। तो यार हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन के, सॉरी मैंने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि आपने भी सॉल्व कर लिए होंगे, और अगर नहीं सॉल्व किए तो अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन चैलेंजिंग लगा और कितनों से सवाल ये हो गया। और अगर ये सवाल इनफ चैलेंजिंग नहीं है तो हम अगली बार से क्वेश्चंस के लेवल को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देंगे। और गाइज आप ये भी कमेंट कीजिए कि इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में यूज्ड हुए हैं।